हेलो हेलो हेलो। तो और बताओ कैसे हो। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस का एक और नया क्वेश्चन। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक। इसका जो अगर मैं आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ तो एक घड़ी है जिसको 2880 रुपये में एक आदमी खरीद बेचता है और उसे 10% का लॉस होता है। ठीक। तो अब हमें ये बताना है कि उस घड़ी को वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो। ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। घड़ी का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस है 2880 और उसे हानि कितनी हो रही है 10% की। ठीक है, उसे 10% का लॉस हो रहा है। अब इसी के साथ हम और देख लेते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि घड़ी को कितने में खरीदा था, उसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप देख लो तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा क्रॉप कर दिया हूँ ताकि आपको आंसर और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 2880। 90 और 90 से जब 2880 2880 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो लगभग वो पूरी आएगा 32। 32 इंटू 100 इज इक्वल टू 3200। तो जो घड़ी का क्रय मूल्य यानी कि उसको जितने में खरीदा था उसका कीमत है 3200 रुपये। ठीक, 3200 रुपये में उसने खरीदा। अब हमें ये बताना है कि घड़ी का क्रय मूल्य तो हो गया 32% और इसे बेचने पर लाभ कितना पाना है हमें। अगर आप देखो तो लाभ पाना है हमें 5%। ठीक, तो ये भी गिवन में है हमारे पास। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो 105 अपान 100 इंटू 3200। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3360 3360 रुपये। इसका और इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 105 और 32 यानी कि 32 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर भी आ गया। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस हमारे पास कुछ आ जाएगा 3360 रुपीज़, अगर हम उसे 5% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो। ठीक, और एक दूसरा रूल भी है जिसको अगर हम आपको बता सकें तो ये रहा एक दूसरा रूल। ठीक, रूल नंबर 2। माना कि देखो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हमेशा हम 100 रुपये पर निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट हमेशा 100 रुपये पर निकलता है। चाहे आपको 5% निकालना हो 10% निकालना हो तो हमेशा जो निकलेगा ये 100 रुपये पर ही निकलेगा। ठीक, ये हमेशा 100 रुपये पर ही निकलेगा। इसका रूल नंबर 2, 100 रुपये पर लाभ 5 रुपये, तो 3200 पर ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए कम का भाग। ये हमेशा होता है ज़्यादा के लिए कम का भाग और कम के लिए ज़्यादा का भाग। और इन दोनों में हमें देखना है ये 3200 और 100 रुपये में ज़्यादा के लिए कम का भाग। कम क्या है, कम है 100 रुपये, तो डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा ये चीज़। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करने के बाद हमें क्या करना, 3200 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 160। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, देख सकते हो आप इस जगह पर। ठीक, तो ये हमारे पास जो आया है 160, ये है हमारे पास प्रॉफिट यानी कि लाभ कितना हुआ। लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ। तो अब अगर हम इसको आगे और आंसर निकालना चाहें तो 3200 प्लस 160, इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 3360। ठीक, इस आंसर को आप यहाँ पर भी देख सकते हो। बस यही था कि ये दो अलग अलग रूल्स के तरीके से हमने निकाला था। ये दो अलग अलग रूल्स से हमने इस आंसर को निकाला था। तो इन दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ नियम काम करते हैं और कहीं कहीं पर कुछ नियम से हमें आंसर नहीं मिल पाता है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक, हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय।